वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 14 अप्रैल 2021 को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम सरगोदा का संग बुनियाद रखेंगे। इस स्कीम के तहत कम आमदनी वाले अफराद को 3 मरला के सिंगल स्टोरी तैयार घर फराहम किए जाएंगे, जिसकी मुमकिना तफसीलात के साथ मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पिछले माह इस्लामाबाद में जापान रोड वर्कर वेलफेयर फाउंडेशन के लेबर कम्प्लेक्स का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का संग बुनियाद भी रखा था और इफ्तिताह भी किया था। फ़ेज़ 1 के अंदर उन्होंने 1500 तैयार मकानात और फ्लैट मुस्तहिक मज़दूरों के अंदर तकसीम किए थे और फ़ेज़ 2 में मज़ीद 1500 फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर बेघर अफराद और कच्ची आबादियों में रहने वाले अफराद के लिए फराश टाउन के अंदर अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखा था, जिसके तहत 2000 अपार्टमेंट्स बेघर अफराद को आसान अक़सात पर फराहम किए जाएंगे। और हाल ही में रवां हफ्ते के अंदर LDA नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट्स की संग बुनियाद भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रख दी थी, जिसके तहत 4000 अपार्टमेंट्स कम आमदनी वाले सरकारी और आम अवामुन नास को फराहम किए जाने हैं। और इसकी अगली कड़ी में आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 14 अप्रैल 2021 को सरगोदा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कम लागत के सस्ते मकानात का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से जो ज़राए से मालूमात मिली हैं, उनके मुताबिक जो सरगोदा डिवीज़न है, इसमें तहसील लेवल पर 700 कनाल ज़मीन पर यह मकानात तामीर किए जाएंगे। इस मकसद के लिए हुकूमत ने सिल्लांवाला और शाहपुर इलाके के अंदर ज़मीन का इंतखाब कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर ने एक मीटिंग में इस बात का ऐलान किया कि तहसील सिल्लांवाला नियर फैसलाबाद रोड पर 240 कनाल रकबा पर एक हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो साबका हुकूमत का आशियाना हाउसिंग का प्रोग्राम था, उसमें जो 154 कनाल ज़मीन थी सरगोदा के अंदर और 230 कनाल जो जगह थी शाहपुर के अंदर, इस मुकाम पर 3 मरला के तैयार मकानात कम आमदनी वाले अफराद को फराहम किए जाएंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से तस्वीर मौसूल हुई हैं, उनमें कुछ आपके सामने हैं किस तरह से इनकी लैंडस्केपिंग की गई है। कवर्ड एरिया आपके सामने दिखाया जा रहा है कि कितना कवर्ड एरिया इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह 3 मरले के हाउसिंग की अलाइनमेंट की गई है। ये जो पीले रंग के बॉक्सेस हैं, ये 3 मरले के मकानात हैं। इसके ओवरऑल लुक की डिज़ाइन की बात करें तो बड़ा खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइन बनाया गया है। फ्रंट पे थोड़ा सा आपको लॉन टाइप नज़र आ रहा है। टॉप व्यू की बात करें तो आपको ओवरहेड टैंक यानी वाटर सप्लाई का इंतज़ाम, बिजली का इंतज़ाम ये भी नज़र आ रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सरगोदा के तहत 1175 मकानात 3 मरला के तामीर किए जाएंगे और इनको सरगोदा ज़िला के 6 मुख्तलिफ इलाकों में 6 मुख्तलिफ लोकेशंस पर तामीर किया जाएगा। इस मकसद के लिए जो ज़मीन है और जो दीगर सहूलियात हैं वह हुकूमत पंजाब फराहम करेगी और जो कंस्ट्रक्शन है ये फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO मुकम्मल करेगी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो वक्त से पहले ही प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेती है। मकान की कीमत की बात की जाए तो ज़राए से अभी इसकी कीमत का मालूम हुआ है, वो है कि 12 लाख रुपया इस मकान की कीमत मुकर्रर की गई है। जो शराइत हैं उनमें एडवांस जो है वो 10% एडवांस है। बाकी की जो रकम है वो बैंक ऑफ पंजाब 10 साल के लिए आसान इकसात पर फराहम करेगी। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि 33,528 अफराद की जो दरख्वास्तें हैं उनको सॉर्ट आउट करके अलग करके इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सरगोदा के लिए मुंतखब किया गया है और ये जो तैयार मकानात हैं ये कंप्यूटराइज बैलेटिंग के तहत फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का नाम दिया गया है। इसको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सरगोदा के नाम से भी जाना जाएगा, लेकिन जो मैं समझता हूँ इसका नाम पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम है कि जो पंजाब में मुख्तलिफ तहसीलें हैं इनके साथ छोटे छोटे मकानात यानी देहातों के करीब जो मकानात हैं उनको लिंक करने का सिलसिला ये शुरू किया जाना था पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चंद रोज़ कबल फराश टाउन के जो प्रोग्राम है इफ्तिताह, वहाँ पर भी इसका ऐलान किया था। बल्कि हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं जो पेरी अर्बन हाउसिंग है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं कर रहा हूँ। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबा भर में 133 मुकामात की निशानदही की गई थी जहाँ पर इस जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, यानी 3 मरला के तैयार मकान सिंगल स्टोरी 12 लाख के अंदर। और पहले मरहले में कम आमदनी वाले अफराद के लिए 32 तहसीलों में 10,000 से ज़ायद 3 मरला के घर बनाए जाएंगे, जहाँ पर हुकूमत पंजाब ने लाखों रुपए मालियत की अराजी 3 मरला की ज़मीन सिर्फ 30,000 रुपये मरला के हिसाब से फराहम की है।
جس کے لیے حکومت پاکستان ہر گھر پر 3 لاکھ روپیہ فی مکان سبسڈی بھی فراہم کر رہی ہے۔ اور اگر قسطوں کی بات کی جائے تو 12 لاکھ روپے کا مکان 10 سال کی اگر قسطوں کی بات کی جائے تو ماہانہ قسط تقریباً 10-10.5 ہزار روپیہ قسط بنتی ہے، جو ماہانہ بنیاد پر 10 سال کے لیے ادا کرنے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو 20 سال کے لیے لے جائیں گے تو آف کورس اس کو آپ 6600-6500 روپے پر مہینہ پہ لے جا سکتے ہیں۔ پورے پنجاب میں جو 133 پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے، اس پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے جو پنجاب حکومت ہے وہ آلریڈی 3 ارب روپیہ جاری کر چکی ہے۔ مزید جو شرائط مجھے ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں اس کے مطابق کہ 60,000 روپے سے کم جن افراد کی آمدن ہے وہ اس اسکیم پر اپلائی کرنے کے لیے اہل ہوں گے، اور سب سے اچھی بات ڈومیسائل بیسڈ ہوگا، یعنی جو سرگودا ڈویژن کے اندر موجود افراد ہیں، بلکہ میں کہوں گا جو اس تحصیل کے قریب افراد ہیں وہ اس اسکیم پر اپلائی کرنے کے لیے اہل مقرر کیے گئے ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ درخواست گزار کے پاس کسی بھی جگہ پر، کسی شہر، کسی گلی محلے میں کوئی بھی پلاٹ، کوئی بھی ہاؤس اس کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بینکوں سے قرض کے معاملات طے کروانے کے لیے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آف کورس آپ کو جو ماہانہ آمدن بینک کے چینل سے آتی ہے اس کی آپ کو پروف دینا ہوگی 6 ماہ کی اسٹیٹمنٹ کی صورت میں۔ اور اگر آپ انفارمل غیر روایتی سیکٹر سے ہیں، یعنی اگر آپ دہاڑی دار ہیں، مزدور ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو آپ کے ماہانہ اخراجات ہیں اس کا پروف ڈاکومنٹس کی صورت میں آپ کو بینک کو جمع کروانا ہوگا۔ اور ان تحصیلوں کے قریب اگر کوئی کسان اپلائی کرنا چاہتا ہے اور اس کی زرعی زمین 12 ایکڑ سے کم ہے تو وہ اس پر درخواست دینے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ آج کی جو اناگریشن ہوئی ہے اس کے متعلق ممکنہ طور پر تفصیلات تھیں۔ امید کرتا ہوں میں نے کافی کچھ آج کے ٹاپک میں کور کر لیا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہوگا تو مجھ سے کامنٹ سیکشن میں سوال کی صورت میں پوچھیے گا۔ ہر سوال کا انفرادی طور پر جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملک انس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔